नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे तौफ़ीक़ इलाही से सूरत अल-अनाम की शुरू की 3 आयात की बहुत सारी फजीलत अहादीस में आई है। तो सूरत अल-अनाम की शुरू की 3 आयात जो हैं उनके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत नकल की है, जो शख्स नमाज फ़जर पढ़ कर सूरत अल-अनाम की शुरू की 3 आयात पढ़ता है तो उसके यहाँ 40,000 फ़रिश्ते उतरते हैं। उसके लिए 40,000 फ़रिश्तों की इबादत का सवाब लिखा जाता है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत है इन 3 आयात की। सूरत अल-अनाम की शुरू की 3 आयात जो हैं उनकी ये इतनी बड़ी फजीलत है। तो और एक जगह पे मैंने ये भी पढ़ा है कि जो बंदा रोज़ाना सुबह सूरत अल-अनाम की शुरू की 3 आयात जो पढ़ता है तो 70,000 फ़रिश्ते जो हैं उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। और उसके पास 7 आसमानों के ऊपर से एक फ़रिश्ता भेजा जाता है। फ़रिश्ते के हाथ में लोहे का एक हथौड़ा होता है। अगर शैतान उसके दिल में कोई बुरी बात डालता है तो फ़रिश्ता शैतान को इतने ज़ोर से मारता है कि उसके और उस शैतान के दरमियान 70 पर्दे हाइल हो जाते हैं। यानी सारा दिन में आप शैतान के शर से महफूज रहेंगे। अगर आपके दिल में शैतान कोई वसवसा या बुरी बात डालने लगता है तो वो जो फ़रिश्ता है जो आसमान से उतरता है वो उसको उस हथौड़े से इतना ज़ोर से मारता है कि शैतान और बंदे के दरमियान 70 जो है वो पर्दे हाइल हो जाते हैं। फिर जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा बंदा है, तुम मेरे साया रहमत में चलो और हौज़ कौसर से पियो और सलसबील से गुस्ल करो। सलसबील जन्नत में एक चश्मा है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि उससे गुस्ल करो और बग़ैर हिसाब और अज़ाब जन्नत में चले जाओ। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह ताला कहेगा कि तुम बग़ैर हिसाब किताब जो है वो जन्नत में चले जाओ। और कितना टाइम, मेरा ख़्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा ये 3 आयात पढ़ने में। सूरत अल-अनाम की आयात नंबर 1 से लेके 3 तक 3 आयात पढ़नी है और इतनी बड़ी इसकी फ़जीलतें हैं। इन आयात की बहुत सारी फजीलतें हैं, बहुत लिखा है इसके बारे में। इसको मामूल बनाएं, सुबह और शाम को पढ़ें। अगर किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ़्तार हैं दुनिया में तो किसी भी किस्म की मुसीबत में तो 41 मरतबा इस सूरत को पढ़ कर दुआ करें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुसीबत से निकाल देंगे। तो दुनिया में कहीं भी किसी किस्म की मुसीबत में अगर आप 41 मरतबा इस सूरत को पढ़ के दुआ करें तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मुसीबत से निकाल देंगे। और कहते हैं कि अगर किसी ने आपके घर पर या दुकान वगैरह पर कब्ज़ा कर लिया हो तो 3 बार सूरह नाम जो है इसको पढ़कर अल्लाह से दुआ करें तो वो शख्स छोड़कर ख़ुद भाग जाएगा। 11 दिन ये पढ़नी पड़ेगी 3 बार सूरत अल-अनाम पूरी। तो बहुत सारी फजीलतें हैं जो हैं इसकी, इस सूरत की कुरान पाक में अहादीस में हैं। इसकी बहुत सारी फजीलतें और जो सुबह और शाम मैंने जैसे आपको बताया 3 आयात सुबह और शाम जो पढ़ेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इसकी फजीलत है और कोई टाइम नहीं लगता, 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। आप कुरान खोल के देखें, फिर एक सूरत
آیات نمبر 1 سے لے کے 3 تک اس کو پڑھنا ہے صبح اور شام، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اور باقی جو ہے وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں تو پھر اللہ اس میں آپ کی دین اور دنیا دونوں بنا دے گا۔ دنیا، دین، آخرت آپ کا سب جو ہے اللہ سنوار دے گا۔ جو بھی عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے 3 آیات جو ہے سورۃ الانعام کی، وہ صبح اور شام جو ہے اپنے اذکار میں شامل کریں اور اس کو پڑھیں، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں ان کی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اور اپنے خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں، نماز کی پابندی کریں اور ذکر اذکار زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ کو بہت پسند ہے اسے ہر وقت یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا۔ ذکر اذکار بہت سارے ہیں احادیث میں، وہ اب لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ افضل ذکر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ آپ کا نامہ اعمال میں استغفار ہونا چاہیے قیامت کے دن۔ جب قیامت کے دن آپ کا نامہ اعمال کھلے تو اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار ہونا چاہیے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔